हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी मस्त स्वस्थ हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होगे। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 41 एपिसोड। तो फटाफट लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि शिवानी और आयशा चुपके से मिलते हैं रात को 10 बजे आयशा के घर के पास, और ये उनको आयशा की मम्मी देख लेती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे घर पहुंचती शिवानी, फिर दूसरे दिन ये लोग फिर से स्कूल जाते हैं। फिर शिवानी को आज आयशा से मिलना ही था। तो अब सुनते हैं आगे। शिवानी स्कूल में जाती है। स्कूल में एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है। ये लोग जाते हैं और स्कूल छूटती है तो स्कूटी पे शिवानी बैठ जाती है। शिवानी बहुत ज़्यादा स्माइली कर रही थी। तो स्नेहा उसको मिरर से देखती है। स्नेहा को अच्छा लगता है शिवानी की स्माइल। फिर स्नेहा भी स्माइल करती है और शिवानी का ध्यान जाता है। शिवानी बोलती है, तुम क्यों अकेले अकेले स्माइल कर रही हो। तो स्नेहा बोलती है, अच्छा मैं कर रही हूँ तुम कर रही हो। तो शिवानी बोलती है, मैं तो किसी और के बारे में सोचकर स्माइल कर रही हूँ, तुम किसके बारे में सोचकर स्माइल कर रही हो। मेरा तो रीज़न है स्माइल करने का, तुम किस लिए स्माइल कर रही हो। स्नेहा बोलती है, मैं तुम्हें देखकर स्माइल कर रही हूँ, वैसे भी तुम्हारी जैसे मेरी लाइफ कहाँ अकेली हूँ, आप हंस भी नहीं सकती हो अकेले में। तो शिवानी बोलती है, तो तुम्हें कौन बोल रहा है अकेले रहने के लिए, देख लो तुम्हारे लिए भी कोई। तो स्नेहा बोलती है, हाँ जैसे क्या मेरे लिए रोड पे ही खड़ा है कोई। तो शिवानी हंसने लगती है। फिर स्नेहा बोलती है, पता नहीं मेरी लाइफ तुम दोनों के आगे पीछे घूमकर बीतने वाली है। तो शिवानी बोलने लगती है। तो ये लोग वो जगह पे पहुंच जाते। वहाँ पर आयशा बैठी हुई थी और जैसे इन दोनों को देखती है वो उठकर खड़ी हो जाती है, स्माइल करती है। और फिर स्नेहा वही दूर खड़ी रहती है। शिवानी जाती है आयशा के पास, एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। तो आयशा बोलती है कि तो ठीक से घर पहुंच गई थी ना। तो शिवानी बोलती है, हाँ। तो आयशा पूछती है कि मम्मा ने कुछ बोला नहीं ना तुम्हें। तो शिवानी बोलती, ना मम्मा ने कुछ नहीं बोला है, वो बस मैं ही डर गई थी थोड़ा बहुत, छुप के आना जो पड़ा ना। तो आयशा बोलती, क्यों लेती हो फिर इतना रिस्क। तो शिवानी बोलती है, रिस्क में भी अलग ही मज़ा है नहीं। तो आयशा ब्लश करती है, कुछ बोलती नहीं है। तो फिर शिवानी बोलती है, अच्छा तुमने कुछ तैयारी की क्या नहीं। तो आयशा पूछती, किस चीज़ की। तो शिवानी बोलती है, अरे हमारे वो कंपटीशन का जो प्राइज़ मिलने वाला है। तो आयशा बोलती, उसके लिए भी कुछ और तैयारी करनी होगी क्या। तो शिवानी बोलती है, नहीं वैसे तो नहीं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आयशा बोलती है, हाँ मैं भी हूँ। बोलते फिर शिवानी थोड़ी सी सैड होती। तो आयशा बोलती, क्या हुआ। तो शिवानी बोलती, कुछ नहीं, जब डांस कंपटीशन था हम दोनों में जो भी सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। तो आयशा बोलती है, काफ़ी दर्दनाक था वो सब कुछ मेरे लिए। तो शिवानी बोलती है, उसके लिए आई एम सॉरी मैंने तुम्हें। तो आयशा बोलती है, अच्छा बस बस बहुत हो गया। और फिर आयशा बोलती है, अब मैं चलूँ, स्कूल का टाइम हो रहा है। तो शिवानी बोलती है, अरे अभी तो मैं आई हूँ 2 ही मिनट हुआ है और तुम जाने की बात कर रही हो। तो आयशा बोलती है, वो क्या है ना, हमारे भी एग्ज़ाम आने वाली है तो थोड़ा टीचर एग्ज़ाम के बारे में कुछ हमें भी बताने वाले हैं। तो शिवानी बोलती, हमारा भी सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम के बारे में बताना हो और जो भी है। तो आयशा बोलती है, हाँ वही तो मुझे थोड़ा सी टेंशन हो रही है। तो शिवानी बोलती है, तुम्हें क्या टेंशन, 8 में क्या टेंशन, 8 क्लास वालों को कौन सा टेंशन। तो आयशा बोलती है, हाँ तुम भी तो थी ना 8 में, तो तुम्हें टेंशन नहीं थी। तो शिवानी बोलती, ना मुझे कभी एग्ज़ाम की टेंशन हुई नहीं। तो आयशा बोलती है, वैसे तो मुझे भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस होती है ना एग्ज़ाम के पास आने से। तो शिवानी बोलती, वो भी है। तो ये लोग थोड़ी सी बात करती यहाँ वहाँ की। तब तक यहाँ देखती कि स्नेहा
जहाँ खड़ी रहती वहाँ आज और एक कपल होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। स्नेहा उन्हें भी देखती है और स्नेहा इन दोनों को भी देखती है। तो वो कपल ना थोड़ी देर पहले अच्छे से मतलब एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे थे और थोड़ी देर में एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तो स्नेहा जाती उन दोनों के बीच में, बोलती अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ, अभी तो तुम लोग इतने अच्छे से प्यार से बैठे थे, प्यार कर रहे थे और अभी अचानक से। तो लड़का बोलते एक्सक्यूज़ मी, तुम क्या हमें देख रही थी? तो स्नेहा बोलती वो एक्चुअली तुम लोग अभी ओपनली ऐसे बैठोगे तो देखने नहीं देखने वाला वो भी देख लेगा ना। तो लड़का बोलता है लेकिन फिर भी तुम्हें खड़ा नहीं रहना चाहिए ना यहाँ पर। तो स्नेहा बोलती है अरे भाई ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मैं कहीं भी खड़ी रह सकती हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे सिर्फ कपल ही आ सकते हैं, हम जैसे सिंगल भी आ सकते हैं। तो लड़का हंसने लगता और बोलता अच्छा तो तुम सिंगल हो, इसके लिए तुम्हें क्या पता प्यार का मतलब। तो वो लड़की बोलती है अरे छोड़ो ना। स्नेहा बोलती है अच्छा बेटा, तुम्हें क्या लगता है जो इंसान प्यार नहीं करते उन्हें प्यार का मतलब नहीं पता, और तुम कौन सा प्यार करके झंडे उखाड़ रहे हो। तो वो लड़का बोलता है ये लड़की माइंड योर लैंग्वेज ओके। तो स्नेहा बोलती है अच्छा तो मैं यहाँ तुम्हारा झगड़ा ठीक करने आई थी, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। स्नेहा बोलती है उस लड़के से। तो वहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों को आवाज़ आती है, आयशा और शिवानी को, ये लोग भागकर वहाँ पर आ जाते हैं और शिवानी बोलती है अरे अरे स्नेहा स्नेहा क्या हुआ क्या हुआ। लड़का बोलता है अच्छा ये तुम्हारी फ्रेंड है। स्नेहा बोलती क्यों तुम इसे जानते हो? हाँ तो मैं इसकी फ्रेंड हूँ, तुम्हें क्या करना है? तो शिवानी बोलती है अरे बाबा चलो स्नेहा, हाँ ये मेरी फ्रेंड है। तो ऐसे ही लोग झगड़ते रहते। तो शिवानी बोलती है अच्छा 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 ठीक है तुम लोग कंटिन्यू करो, सॉरी एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड वो ऐसे कोई झगड़ा करते हैं तो वो झगड़ा मिटाने जाती है। तो वो लड़का बोलते हैं अरे हम झगड़ा करें कुछ भी करें, इसे क्या करना है, हम दोनों कपल से यार, वी आर कपल। तो शिवानी बोलती है अच्छा तो कपल हो तो झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का बोलता है अच्छा तुम अभी हमें ज्ञान बांटने आ रही हो? तो वो आयशा बोलती है अच्छा 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 ठीक है तुम लोग झगड़ा मत करो। शिवानी को बोलती है शिवानी प्लीज़ चुप रहो। तो शिवानी वहाँ पर चुप बैठती है। तो वो लड़की बोलती है ओहो देखो कितनी अच्छी आ रही है, इसने एक बार बोल दिया तो ये लड़की चुप हो गई, और कब से बोल रही कि शांत रहो तो नहीं हो रहे। तो फिर वो लड़का बोलता है कि अच्छा बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तुम दोनों में। तो स्नेहा थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर बोलती ए तुझे क्या करना है? तो लड़का बोलता है मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मैं इन दोनों से बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही फिर आयशा बोलती है अच्छा अच्छा तुम लोग झगड़ो मत, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है शिवानी प्लीज़। तो शिवानी बोलती है अच्छा स्नेहा तुम चलो, इनको उनके हाल पर छोड़ दो, पुलिस आएगी ना तो इनको पता चलेगा। तो वो फिर ये दोनों फिर जो कपल्स है वो फिर से वहाँ बैठ जाते और ये आयशा भी जाती है स्कूल के लिए और शिवानी बैठ जाती स्कूटी पर। तो ऐसे ऐसे फिर स्कूटी पे बैठती है। तो शिवानी बोलती है क्या यार स्नेहा तुम्हारे चक्कर में मैं आयशा से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। तो स्नेहा बोलती है तो मैंने कहा था तुम्हें वहाँ से मेरे पास आने के लिए। तो शिवानी बोलती है तुम झगड़ा क्यों कर रही थी? फिर बोलती है अरे यार दोनों अच्छे से बैठे थे प्यार कर रहे थे और अचानक झगड़ने लगे तो मैं बीच में गई उनका झगड़ा मिटाने, तो वो लड़का मुझ पे ही चढ़ रहा है। तो शिवानी बोलती है कि हाँ तो तुम्हें अब पता चला ना किसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, उनका आपस का मामला था यार। तो स्नेहा बोलती है अच्छा ठीक है अभी तू भी मुझे ज्ञान मत बांट। तो शिवानी बोलती एक काम कर तू सच में किसी को पसंद कर ले यार, तो दूसरे को देखने के बजाय तो अपने आप में बिज़ी रह गया अपने पार्टनर में। तो स्नेहा बोलती है अच्छा चल अब अब मुझे टोंट मत कर, तू घर पे जा। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो ये घर पे पहुंचती है तो शिवानी की मम्मा घर पे नहीं होती है, शिवम वो पिंकी के पास रहता है फिर से आज। तो फिर बोलती है कि अरे मम्मा आज कहाँ गई है? तो
वो देखती है शिवम को आवाज़ देती, तो शिवम पिंकी के यहाँ था। शिवम नीचे उतर कर आते, बोलते दीदी आप आ गए। तो बोलते हाँ मम्मा कहाँ है। तो बोलते पता नहीं, मुझे बोला कि पिंकी दीदी के पास बैठो। तो शिवानी बोलती अच्छा अच्छा ठीक है। तो शिवानी सब कुछ जो भी आए बराबर कुछ जो काम बचे थे वो निपटाती है, खाना खाती है, शिवम को खिलाती है, और फिर वो थोड़ा सा पढ़ती है। तो फिर पढ़ने के बाद शिवम के पास बैठे और सोचती है काश मेरे पास एक मोबाइल होता, मैं आयशा से बात करती, मेरे पास मोबाइल कब आएगा, ऐसे सोचती है। फिर अब ऐसे इनके दिन बीतते जाते हैं। तो वो दिन भी आ जाते हैं इनके जो सेलिब्रेशन का था। तो उस दिन इवनिंग में कुछ इनका सेलिब्रेशन रहता है। तो टीचर इनको एक दिन पहले ही बताते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इनको कितने बजे वहाँ पहुँचना है और क्या करना है वो सब कुछ। तो जो भी डांस पार्टिसिपेट जिसने भी किया था लास्ट टाइम, वो उनको समय से जल्दी ही बुला लिया जाता है। टीचर उनको बताते हैं कि तुम सब लोग सबसे पहले आ जाना, कोई भी लेट मत करना, क्योंकि शाम का टाइम है, ट्रैफिक की वजह से कोई फंस मत जाना। और जिस दिन इनका सेलिब्रेशन का रहता है उस दिन इनका मतलब उस दिन संडे होता है। तो आयशा भी पार्टिसिपेट करती है, तो इसके लिए आयशा को भी आना रहता है। और उस दिन आयशा के साथ में उसकी मम्मी भी आती है। और यहाँ से शिवानी की मम्मी, शिवम, स्नेहा के घर से स्नेहा की सिस्टर थी, और उसके मम्मी पापा सब पूरी मतलब उसकी वैसी फैमिली थी। तो ये लोग कैब से जाते हैं, और जो स्नेहा अपने कार से चली जाती है। कार में उसके पापा, उसके मम्मी और बहन थी, और स्नेहा और आयशा रिक्शा से जाती है। आयशा क्योंकि मम्मी और वही थी, तो सबसे पहले स्नेहा पहुंचती है। कर स्नेहा तो वैसे भी कांटेक्ट में ही थी शिवानी के मम्मी के मोबाइल पे बार बार कॉल कर रही थी कहाँ तक पहुंची है वो। तो ये लोग ऐसे कांटेक्ट कर के एक दूसरे को ये लोग मिलते हैं। फिर शिवानी की मम्मी फिर ये लोग एक साथ ही बैठे रहते हैं, और ये स्नेहा शिवानी के साथ होती है। तो शिवानी को बोला जाता है कि तुम लोग सब बैक स्टेज रहना, लेकिन जब तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता है तब तक ये लोग कहीं भी जा मतलब घूम सकते थे, क्योंकि वो हॉल बहुत बड़ा था। तो वहाँ का जो नज़ारा था, जो भी वो सब बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था। तो सब लोग वो पहला देख रहे थे। तो शिवानी बोलती अरे यार ये आयशा कहाँ रह गई, पता नहीं वो कैसे आएगी, अकेली आ रही है मम्मी के साथ, पापा तो उसके आएंगे नहीं। तो शिवानी बोलती कि स्नेहा एक काम करो ना प्लीज़, तुम आयशा की मम्मी को एक बार फ़ोन लगाओ ना, क्योंकि मम्मी से मैं फ़ोन मांग नहीं सकती हूँ। तो स्नेहा बोलती ठीक है। स्नेहा फ़ोन लगाती है, तो आयशा की मम्मी फ़ोन रिसीव करते बोलती है हाँ बेटा कौन बोल रहे हो। तो बोलते आंटी मैं स्नेहा बोल रही हूँ, आप कहाँ तक पहुँचे हो। तो आंटी बोलते हाँ बेटा बस पहुँच ही रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ट्रैफिक है ना। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो शिवानी फिर पूछती क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे। तो बोलते आंटी पहुँच रहे अभी आंटी। तो शिवानी बोलती आंटी पहुँचे मतलब आयशा। तो स्नेहा बोलती अरे बुद्धू आंटी के साथ आयशा भी होगी ना क्या तुम भी। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में आयशा भी पहुंच जाती है। तो शिवानी अपनी मम्मी को बोलती कि मैं बैक स्टेज जाती हूँ मम्मा, अब बैठे रहिए यहाँ पर। तो अभी उनको तो बैक स्टेज जाना ही था। तो स्नेहा को भी वो लेकर जाती। स्नेहा ने पार्टिसिपेट तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी स्नेहा को लेकर जाती है वो साथ में। और फिर वो बेसब्री से आयशा का इंतज़ार कर रही थी। तो देखते कि आयशा पहुंची नहीं है। फिर बैक स्टेज का गेट है वहाँ पर ही ध्यान था। तो वहाँ से एक लड़की आती है जो फुल टू, उसने एक वाइट कलर का गाउन पहना था बहुत परी की तरह। तो वो कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी वो लड़की। और हाँ वो आयशा थी, और जिसे देखकर शिवानी पूरी तरह से खो गई थी और उसे देख रही थी। उसका मुंह खुला का खुला था। तो स्नेहा शिवानी को देखे जा रही है। स्नेहा बोलती है शिवानी ये तो क्या क़यामत ढा रही है यार। तो शिवानी स्नेहा के आंखों पर हाथ रखती बोलती है शट अप, शी इज़ माइन ओके। तो स्नेहा बोलती अरे देखने वाली चीज़ें तो देखूंगी ना, क्या तुम भी
कि आयशा शिवानी को देखती तो शिवानी भी बहुत अच्छी लगती रहती है, क्योंकि शिवानी ने टाइट जीन्स और उसकी मम्मी ने एक टॉप लिया था उसका जो बेबी पिंक कलर का था, बहुत अच्छा था। उसके ऊपर डेनिम का जैकेट डाला था शिवानी ने, बहुत अच्छी लग रही थी वो। तो आयशा जाती है और आयशा शिवानी के आंखों के सामने हाथ हिलाती बोलती है हेलो क्या हुआ। तो शिवानी बोलती कुछ नहीं। तो स्नेहा बोलती है तुम्हें पता है शिवानी को 400 वोल्ट का झटका लगा है तुम्हें देखकर। तो आयशा कुछ बोलती नहीं, ब्लश करती है। शिवानी की नज़रें हटी नहीं रही थी आयशा से। तो ये लोग ऐसी बात कर रहे थे तो शिवानी बहुत ही ज़्यादा मौका देख रही थी कब वो आयशा को अकेले में मिले और वो जो भी है उसके सामने बयां करे उसकी दिल का हाल। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक एंड सब्सक्राइब।